हेलो दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूं और मैं आज एग्ज़ाम देने आया हूं DSSB के वेरियस पोस्ट एग्ज़ाम्स को कह सकते हैं आप। और जिसमें कि 5 से 6 पोस्ट दी हुई हैं और ये एग्ज़ाम बस मैं अभी देकर ही आ रहा हूं बाहर सेक्टर 62 नोएडा में। आज की तारीख है 6 अक्टूबर और शिफ्ट मेरी फर्स्ट थी। 7 से 8:30 तक शायद रिपोर्टिंग टाइम थी और 9 से 11 मेरा एग्ज़ाम चला। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करना चाहूँगा थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि सभी न्यू यूज़र्स भी हैं कुछ, तो वो देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इसमें 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला सब्जेक्ट की बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही बताऊंगा जैसे कि सिस्टम पे ओपन होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग खुलेगा, दूसरा आपका जीएस खुलेगा, तीसरा मैथ्स खुलेगा, चौथा आपका इंग्लिश होगा, पाँचवा हिंदी होगा और छठा कंप्यूटर होगा। शुरू के जो 5 सब्जेक्ट्स में उसमें 35 क्वेश्चन होंगे इन ईच सेक्शन, और लास्ट वाला जो कंप्यूटर है उसमें 25 क्वेश्चन्स होंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और आपको वो 120 मिनट में पूरे करने होंगे। इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट इन 120 मिनट्स लाइक इन 2 आवर्स। और सबसे बड़ी जो दिक्कत लोगों के साथ आई है वो यही है कि वो अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाए हैं। वो लास्ट तक कंप्यूटर सेक्शन को खोल भी नहीं पाए हैं, उससे पहले ही उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था। तो मतलब टाइम मैनेज वो सही से नहीं कर पाए हैं। और इसमें एक और कैच है इस एग्ज़ाम में, मतलब पहले भी रहता है ये DSSB में, लेकिन जिन लोगों ने DSSB का एग्ज़ाम पहले नहीं दिया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पहले सब्जेक्ट में ही 2 सेक्शंस होते हैं। पहला मतलब एक पार्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन खुलेंगे 35 क्वेश्चंस में से, और दूसरा आपका 15 क्वेश्चंस का होगा जो कि दूसरा पार्ट होगा। और पहले 20 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो वो आपको सेव करना होगा, उसके बाद ही आपका दूसरे पार्ट पर जा पाओगे आप। और पहले पार्ट को सेव करने के बाद आप उसमें वापस नहीं आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा कैच रहा है। और कुछ लोगों की दिक्कत ये भी रही है कि वो आगे चले गए और फिर वापस से आते हैं तो पूछते हैं कि सर हम वापस नहीं जा पा रहे हैं अपने पुराने वाले सेक्शन पर। तो आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। पेपर हिंदी का और इंग्लिश का तो बेसिक ही रहा है। मैथ और रीजनिंग अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कर लेंगे आराम से। और बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में थोड़ा इंटेलेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा आपको ऊपर करके जाना पड़ेगा और थोड़ा अपना खुद का माइंड भी लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए, होप करता हूँ कि आपका आने वाला एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आने वाली शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है वो इस ब्लॉग को देख के जाएंगे तो हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। बाकी मैं भी फ्रेशर ही हूँ इस प्रोफेशन में, तो कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं है। कॉन्फिडेंस भी अभी थोड़ा लो है, आगे से हो सकता है ठीक बोल पाऊँ। और मैंने कोशिश की कि 2-4 लोगों की रिव्यू ले लूँ, लेकिन वो सभी कैमरे पे आने के लिए मना कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।